पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक और अब यूपी में भी लूट फूट और टूट जैसी बातों की खूब चर्चा हो रही है। यूपी में इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का मामला है। यूपी में अगले साल चुनाव है, ऐसे में राजभर ने जिस तरह से ट्वीट और बयान देकर के ये सनसनी फैलाने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सांसद टूट सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने एक पर्ची अमित शाह को दे दी है। हालांकि इसको लेकर के बीते कई दिनों से सियासत चल रही है। इसी को लेकर के मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र चौहान जी। जितेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं? महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, पिछले अगर 2-3 सालों की बात की जाए तो लगातार क्षेत्रीय दलों में टूट फूट होती रही है। यूपी में क्या संभावनाएं हैं, कितनी सच्चाई है राजभर की इस ट्वीट पर और इस बयान को लेकर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी से आते हैं और हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। भाई, या तो बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी चर्चा होती या कि कुछ संपर्क में लोग होते। जो आप जिक्र किया कि पर्ची दी है एक उन्होंने जो रामगोपाल यादव ने पर्ची दी है, और पर्ची किस चीज़ की है किस चीज़ की नहीं है तो कहते हैं वही दोनों जानते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, चर्चा जरूर गर्म कर दी है, क्योंकि जो पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है पूरे देश में। बंगाल का हम देख रहे हैं हालात क्या हुए, 20 सांसद टूट के बीजेपी के खेमे में आ गए। महाराष्ट्र में अभी क्या उथल पुथल हो रही है सब जानते हैं कि यूबीटी के तमाम जो सांसद है, 6 सांसद हैं, नदारद हैं, पार्टी में आज भी जाना था, वो मीटिंग में नहीं गए हैं। और चूंकि चुनावी माहौल यूपी में बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त और बड़ा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए कि वो एक सहयोगी दल हैं बीजेपी के, और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना, मुझे लगता है कि ये शायद अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम बीजेपी के कितने करीब है, हम जानते हैं कि बीजेपी में कौन जाएगा कौन आएगा, इसकी जानकारी उनको है। हालांकि ये सिर्फ उनकी एक बयान है और मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की इसको ज़रूरत है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में उसका अपना एक कैडर है। ना तो अखिलेश यादव की पार्टी की स्थिति बंगाल में ममता टीएमसी की तरह है, ना ही महाराष्ट्र की यूबीटी की तरह है, मजबूत स्थिति में है। कई सारे सांसद उनके हैं, हालांकि सरकार में वो 10 साल से बाहर हैं, लेकिन आसान बीजेपी के लिए इस बार रहने वाला नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो चीज़ें चलकर आ रही हैं, जो मेरी लोगों से बातचीत होती है कि ज़मीन पर पहले से थोड़ी सी मजबूत नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है बीजेपी के खुद अंदर खेमे में कई सारे खेमे गुट बने हुए हैं, कई सारे जो जातीय धर्म के लोग हैं, क्षत्रिय समाज की बात कर लीजिए या ब्राह्मण समाज की बात कर लीजिए, दलित की बात कर लीजिए, अलग अलग खेमे बने हुए हैं। अखिलेश यादव किसकी बात करते हैं? पीडीए की, कि भाई पिछड़ा, दलित और आदिवासी, इन सब की बात करते हैं, तो खेमे बटे हुए हैं। राजभर जिस समाजवादी पार्टी पे आपको इतना भरोसा क्यों? समाजवादी पार्टी में 2016-17 में भी टूट हो चुकी है। उसके बाद राज्यसभा चुनाव जब कुछ साल पहले था, आलोक रंजन को लेकर के समाजवादी पार्टी के कई विधायक जाकर के बीजेपी में क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। शिवपाल यादव खुद जा चुके हैं टूट करके। इतना भरोसा कैसे है? देखिए, मुझे भरोसा नहीं, मैं भरोसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियाँ भी बढ़ी हुई हैं उसके अनुसार बोल रहा हूँ मैं। चूँकि बयान दे देना अलग बात है, लेकिन ऐसे सुखबुघाट अभी ये इतिहास भी है ना। दारा सिंह चौहान भी जाकर के फिर बीजेपी में आ गए थे, वो चुनाव लड़े उनसे। ये तो देखिए आयाराम गयाराम चलता रहता है, लेकिन 26 सांसद टूट के जा रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। ये सिर्फ एक बचकानी, मैं उसको कहूँगा कि एक उनका बयान है, और या तो फिर पॉपुलैरिटी अपने आप को गेन करने के लिए उनका बयान मान सकता हूँ। कि देखिए, राजनीति में कुछ स्थिर नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजनीति में कुछ स्थिर नहीं होता है। कब कौन बदल जाएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी के जो हालात बने हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी या हो सकती है आने वाले दिनों में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हालांकि राजभर तो कह ही रहे हैं, उनके बयान से ही मिला जुला बयान जो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने कानपुर में जाकर के दे दिया है कि हाँ 25-26 हमारी तरफ आने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे संपर्क में बैठे हुए हैं। तो केवल राजभर की बात नहीं, अब ये बात जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है। बिल्कुल सटीक बात कही है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके भी तो बयान आया था। अब क्रोनोलॉजी समझिए, चूँकि अभी यूपी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है? राम मंदिर का स्कैम का मुद्दा बना हुआ है, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएगा। अब जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी पूरे शिखर तक पहुंची है यूपी में, और जो राजनीति बीजेपी करती है उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा मुद्दा भी क्रिएट करना ज़रूरी है, जिसमें ध्यान भटकाने की, मतलब सीधी सी बात है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। अगर समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ बात कही जाएगी तो यूपी में उसकी चर्चा होगी, और 26 सांसदों की अगर बात कह रहे हैं तो अपने आप में लोगों के मन में एक संशय पैदा होगा। और हम सब जानते हैं कि मीडिया में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, क्या क्या सुर्खियाँ बटोरती हैं। उप मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आना, फिर राजभर की तरफ से ट्वीट कर देना एक सहयोगी दल की तरफ से उनके, और
ये कह दे रहे हैं कि 26 सांसद जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी बखूबी जानती है कि हाँ, मुद्दों को कैसे गर्म करना है, किस मुद्दों को हमें ज़्यादा उठाना है, किस मुद्दे से ध्यान भटकाना भटकाना है, है। किसको हाँ, डाउन मैं बात करूंगा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हैं धीरेन्द्र जी, राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। आप ये बताइए, आप किस तरह से अलग देखते हैं? बंगाल में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, यूपी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पर यूपी में होना असंभव है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। मैं बात कहूँ, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन हालात नहीं नजर आ रहे हैं ना अभी। आ रहे मेरे को वैसे, तो उसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल ऐसी संभावनाएं नहीं है। संभावना नहीं है, असंभव नहीं है। देखिए, जितेंद्र जी जो कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ दम भी है। सवाल ये है कि बंगाल की तरह या यूबीटी महाराष्ट्र की तरह यूपी में क्यों नहीं, जैसा कि आपने पूछा है। तो समाजवादी पार्टी, आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद जितने भी कई नीतीश कुमार भी समाजवादी थे, लालू यादव भी समाजवादी पे, दूसरे कई समाजवादी पार्टी, समाजवाद के नाम से पार्टियां बनी, लेकिन सबने समाजवाद को छोड़ के लोक कल्याण, जस्टिस का, सामाजिक न्याय का नारा देके, जैसे रामविलास पासवान थे, लालू यादव, इन्होंने जस्टिस का, सामाजिक जस्टिस का, न्याय का नारा दे दिया, समाजवाद अपने आप से साइड कर लिया। मुलायम सिंह ही एक ऐसे नेता रहे जो समाजवाद को पकड़े रहे, लोहिया के उत्तराधिकारी अगर कहते हैं तो उस दौर के उत्तराधिकारी मुलायम सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता है। और मुलायम सिंह जमीनी पकड़ थे, जब मुलायम सिंह अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, सभा में बुला लेते थे, जिलाध्यक्ष ब्लॉक तक के संगठन के कार्यकर्ताओं, वो हालचाल पूछते थे, मिलते थे तो पूरे परिवार के बारे में जानकारी पूछते थे, क्या है, मम्मी पापा दादा दादी ठीक हैं कि नहीं, बच्चे सब ठीक हैं कि नहीं। ये जो चीज़ है मुलायम सिंह के बारे में तो मैं खुद ही चर्चा करता हूं कि जब मेरठ में था, अंतिम बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मेरठ आए, तो लोगों ने ऐसे ही पत्रकार संगठन की चर्चा की, तो उन्होंने तत्काल डीएम और कमिश्नर को बुला के 10 लाख रुपए की घोषणा कर दिया और बोला संगठन बनाओ और जो भी होगा हम यहाँ मेरठ में पत्रकार पुरम बनाएंगे। ये बात अलग है कि मेरठ में पत्रकारों में यूनियन नहीं बनी और प्रस्ताव नहीं गया तो पत्रकार पुरम नहीं बना। तो मुलायम सिंह जमीनी नेता थे, मुलायम सिंह ऐसे नेता थे कि यूपी के हर क्षेत्र में खुद पैदल चले हैं, साइकिल से गए हैं। लेकिन अब तो मुलायम नहीं है, अब तो अखिलेश के ऊपर दांव है ना। अखिलेश है, अखिलेश नहीं है, अखिलेश युवा नेता हैं। और अखिलेश, अभी आपने देखा हो कि जब मुलायम सिंह कमजोर पड़े, स्वास्थ्य काम नहीं किया, तो कैसे उन्होंने पार्टी पे पकड़ बनाई। थोड़ी सी फजीहत उनकी हुई उस दौर में, लेकिन धीरे धीरे पार्टी पकड़ बनाई। और अखिलेश को आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं से कटे हुए हैं। और अखिलेश के चेहरे में, व्यक्तित्व में एक खुलापन है। आप जब उनसे क्लोज से मिलेंगे तो हो सकता है आपके कंधे पे भी रख के वो बात करें, आओ पंडित जी क्या हाल है, जो जैसा रहता है, जो नाम टाइटल सुने ऐसा बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है, जैसे कि मैं ही था, जो शाहिद मंजूर थे, मंत्री थे, अखिलेश के टाइम में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है ना, और उनकी दोनों परिवार में 2 लड़कियों की शादी थी, उसमें वो भी आए थे, भीड़ जुटी थी। तो सपा के कार्यकर्ताओं में होता क्या कि बड़े नेता आते हैं तो वो मंच पे भी चढ़ जाते हैं, भगदड़ मच जाती है और नेता ही नहीं बैठ पाते हैं। वहाँ भी वैसे जो गैलरी बनाई थी मीडिया वालों के लिए अखिलेश यादव के बैठने के लिए, सब घुस गए और अखिलेश यादव बैठ ही नहीं पाए, धक्का लग गया, गिरने क्यों। तो मैं वहाँ खड़ा था संजोग से, मैं भी मीडिया में उस समय था, रिपोर्टिंग में था दैनिक जागरण में, तो वहाँ गया था। तो किसी तरह मेरे कंधे पकड़ को खड़ा हो गया और पेन कॉपी जो मेरे हाथ में देखा, रिपोर्टर का पॉकेट होता है, कहता है और नाम पूछा और कहते हैं पंडित जी क्या हाल है। मैंने कहा नाम मिश्रा, नाम रिपोर्टिंग करना मुश्किल था। पंडित जी क्या हाल है, बोले देखो हमारे मीडिया साथी वही हैं दूर तक, आप ही मुझसे सारा पूछ रहा हूँ, उनको जरूर बता देना, मैं वहाँ तक नहीं, पर मेरे कार्यकर्ता तो ये तो मेरी जान है। तो अखिलेश में अभी वो इंस्टिंक्टवादी, अखिलेश उद्धव ठाकरे नहीं है, अखिलेश ममता बनर्जी नहीं है, अखिलेश अभी ममता बनर्जी की तरह उस पीक पे नहीं गए कि सब कुछ मैं ही हूँ। अखिलेश अभी आपको सत्ता से हटने के बाद अखिलेश किसी भी हालत, उनका प्रयास आप देखिए कि वो खुद को बनाना चाहते हैं, फिर से सत्ता में लौटना चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। अब हर पार्टी में, संगठन में कुछ लोग नाराज होते हैं जो होते हैं, लेकिन अखिलेश को ये नहीं कहा जा सकता कट गए। अखिलेश ने अभी भी अपने पिता की तरह, अखिलेश बाहर विदेश में पढ़े हुए हैं, विचारधारा से समाजवादियों से पिता की तरह नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समाजवादी विचारधारा को उन्होंने छोड़ा नहीं है। जितना उनकी समझ है उसको लेके उतने हद तक वो जाके प्रयास करते हैं कि उस आगे चले। इसीलिए इस मुद्दे पर लौट कर कहते हैं कि मुद्दा ये है कि जिस तरह से राजभर दावा कर रहे हैं, चूँकि राजभर उनकी पार्टी में रहे, उनके सहयोगी रहे हैं और चुनाव भी साथ में मिल करके लड़ा, भले ही हार गए हों, लेकिन लड़ करके तो कुछ ना कुछ तो राज ऐसे जानते होंगे, कुछ ऐसे नेता तो होंगे समाजवादी जो उन्हें भी सलाम करते रहे होंगे जब दोनों साथ में रहे होंगे, तो कुछ अंदर की बात तो जानते होंगे, तभी तो दावा कर रहे हैं। यह सब कुछ आपको लगता है कि हवा में है, केवल एक नए निशिकांत दुबे मिल गए हैं अगर देखा जाए तो बीजेपी को यूपी में? देखिए, यूपी में क्या अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और देश भर में क्या राजनीति, टीएमसी टूट गई, वो टूट गई। तो एक राजनीति में क्या होता है कि लोगों को भविष्य में जो करना होता है तो कई बार उस चीज़ को पहले ही खेल देते हैं, मार्केट में एक बयान के बारे में शिगुफा छोड़ देते हैं। तो राजभर का बयान एक शिगुफा भी हो सकता है, जो फ्यूचर प्लान हो सकता है।
बीजेपी की भी हो सकता है या एनडीए का भी हो सकता है फ्यूचर प्लान। तो अब सीगोफे पे रिस्पॉन्स क्या आएगा? रिस्पॉन्स अगर आएगा, वैसे राजभर ने दावा किया है कि भाई उन्होंने राम गोपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें नाम है, कोई विवाद से जुड़े हुए हैं, कोई घोटाले से जुड़े हुए हैं, कुछ हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। उन्होंने दावा किया है और राजभर जो बयान देते हैं उनके बयान कई विवादास्पद होते हैं और उसको लोग अभी भी राजनीति उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बयान को सरकार में मंत्री हैं, सुबह सपा के प्रमुख भी हैं, तो पूरी तरह से आप खारिज भी नहीं कर सकते और पूरी तरह से ये भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से आप ये भी नहीं कह सकते कि सपा टूट संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, एक हवा बनी है। अब देखिए क्या होता है, सब अपने अपने गेम कर, नहीं तो सब राजनीति थोड़े दिनों का मामला शांत हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। जितेंद्र जी, राजभर ने एक नाम भी दिया है कि बलिया के से दो लोग हैं, सनातन पांडे हैं, इसके अलावा जो है दूसरे नेता हैं। तो बलिया को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? क्योंकि अखिलेश ने तो एक बहुत ही डार्क ह्यूमर जिस तरह से वो करते हैं, उन्होंने कहा है कि जिसका खाना उसका गाना, कब तक चलेगा ये फसाना, ये बात उन्होंने बोली है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कितनी गंभीरता आपको नजर आती है? धीरेन्द्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत गंभीरता से उनको नहीं लेना चाहिए, और समाजवादी पार्टी क्या कह रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो आपसे पहले ही बताया कि ओपी राजभर का ये बयान जो दिया है, सिर्फ मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए है, क्योंकि देखिए सहयोगी दल हैं वो, और चुनाव होने आगे चल के जितने भी छोटे राजनीतिक दल होते हैं उन सबको चाहिए होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता का सुख मिलता रहे, सीटें ज़्यादा मिलती रहें। मतलब कुल मिलाकर के आप कहना चाह रहे हो जो 30 सीटों का एक जो टारगेट दिया गया है, आप वहीं लौट करके बात को लेकर के जाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं, इसीलिए पूरी पॉलिसी अपने आप को इस तरह दिखाना चाह रहे हैं कि वो यूपी के बहुत बड़ा नेता बन गए हैं, बहुत बड़ा गुट उनके पास है, बहुत उनकी बात लोग सुनते हैं। हालांकि जो जिस तबके से वो आते हैं वहाँ पर उस तबके में ज़रूर उनकी थोड़ी बहुत सुनी जाती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे इस विशाल राज्य में उनकी बात को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देता होगा। और राजनीति में इस तरह के बयान आते रहते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और कहीं ना कहीं पार्टी को ये दिखाना होता है दूसरी पार्टी को भी, देखो हम तुम्हारे प्रति कितना सटीक जानकारी रखते हैं, कितनी निष्ठा है हमारी। नहीं है, हम जानकारी रखते हैं आपके पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है। देखिए, ओपी राजभर का बयान समाजवादी पार्टी को देना, पहली बात तो ना तो उनके क्रेचर का मामला है ये, ना तो उनका इतना कद बढ़ा है कि वो ये डिसाइड कर रहा है, बता पाएँ कि 26 सांसद जो समाजवादी पार्टी के बीजेपी में जा रहे हैं, अंदर की क्या चीज़ें हैं। देखिए, कुछ भी राजनीति में मना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस तरह की रहेगी, जो बयान वो देते हैं ना, हमेशा चर्चा जरूर बटोरते हैं, लेकिन उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। क्रेडिबिलिटी की कमी है उनके अपने खुद के व्यक्तित्व में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि दल बदल देते हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी के अंदर भी चले गए थे, फिर बीजेपी के साथ जोड़ लिया। हालांकि राजनीति में आकर हम लगा रहता है, अपना मलाई खाने के लिए सब लोग अपना देखते हैं कि कहाँ हमको ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपने जो बात की कि बलिया से ही क्यों, देखिए अखिलेश यादव ने जो बात बोली, जो भी आपने बात कही, अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि किस वक्त क्या बात बोलनी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सधे हुए नेता है, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, और जो बात बोलते हैं उसके मायने होते हैं। और मुझे लगता है कल जो बात उन्होंने बलिया के लेकर बोली है उसके भी अपने एक मायने होंगे, और हंस के उन्होंने बात को टाला है। आप देखिए, जब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर था उनका एक बहुत खुशमिजाज अंदाज में था, मजाकिया अंदाज में थे, उस अंदाज में उन्होंने बात को कही है। तो इसी तरीके से मैं आपको कहूँगा कि जो राजभर ने बोला है वो भी एक मजाकिया अंदाज में हमको लेना चाहिए, मुझे उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के कैडर बेस्ड पार्टी जिसके लॉयल कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक रहे, उस पर अगर राजभर ने सवाल उठाया है तो बात अंदर की क्या है ये तो राजभर ही जानते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ सिर्फ सिगुफा है? क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीत करके खुद को साबित किया है, और अब 2027 में भी पता चलेगा कि अखिलेश यादव खुद को कहां पाते हैं और कितना लोगों को खींच पाते हैं, क्योंकि लड़ाई पीडीए की है और उसी समाज से राजभर भी आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए स्टेट मिरर में।